मैं शुरुआत डमी सीएम के नाम से ही करूंगी, क्योंकि आतिशी का चेहरा आपने सामने रखा। बीजेपी बार बार कह रही है कि आप चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना चरित्र नहीं बदल सकते। और बार बार ये कहा जा रहा है कि डमी सीएम, डमी सीएम, डमी सीएम। लेकिन इसमें सौरभ भारद्वाज भी ऐड ऑन करते हैं, इसमें खुद आतिशी भी ऐड ऑन करती हैं। क्या दिल्ली को डमी सीएम चाहिए या मुख्यमंत्री वाकई में चाहिए जो खुद अरविंद केजरीवाल बने रहना चाहते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए, सारा केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को लंबी जांच के बाद सबसे बड़ी राहत देने का काम किया, क्योंकि पीएमएलए केस में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जमानत दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ और दे ही नहीं सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से संपूर्ण राहत मिल गई है, लेकिन मैं दिल्ली की जनता के बीच जाना चाहता हूं, क्योंकि जनतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। अब जनता तय करे कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या नहीं है। अपना इस्तीफा देने की बात करी। इस्तीफा देने की बात इसलिए करी, कट्टर ईमानदार आदमी आईआरएस होते हुए ना एक पैसा कमाया, 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए ना एक पैसा कमाया, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। अगर उसके ऊपर ऐसा आरोप लगेगा तो आत्मा को पीड़ा पहुंचती है, और उस पीड़ा को अरविंद केजरीवाल सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सबसे मजबूत महिला, अपनी टीम की साथी जो कि भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ नहीं पाई, उनको दिल्ली की कमान सौंपी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो काम दिल्ली के लोगों के लिए किए हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बस में यात्रा, ये सारे काम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली के लोगों के लिए काम रोके जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आप देखिए पूर्णिमा जी, आप भी एक महिला हैं, भाजपा को लगता है कि देश की 50% आबादी महिलाएं हैं, वो सरकार नहीं चला सकती। भाजपा को लगता है कोई महिला मंत्री नहीं बन सकती। अब आतिशी जी को गाली इसलिए दे रहे हैं कि आतिशी जी महिलाएं हैं। पूर्णिमा जी आप भी महिला हैं, अगर आपको कहीं कहे कि पूर्णिमा जी पपेट हैं, तो आपको कैसा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए महिलाओं को गाली देने के लिए। और दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं जब सीएम बनूंगा दोबारा कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब मेरे दिल्ली के लोग मुझे सर्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमको अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं चाहिए, हमको अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से चाहिए। अब दिल्ली के लोग तय कर लें कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल, आपका भाई अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट है। इसका फैसला दिल्ली के लोग करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को भी उल्टा सीधा बोलने का काम कर रही है। तो भाजपा को लगता है कि चुनाव आज भी हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक मैं, दिल्ली के लोग मुझे सर्टिफाई नहीं कर देते, जब तक आतिशी जी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों के लिए आप काम करिए, जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो सुविधाएं रुकनी नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल जी तभी दोबारा मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे। दिल्ली की सत्ता को इससे पहले 2 महिला मुख्यमंत्री संभाल चुकी हैं, जिसमें सुषमा स्वराज थी, जिसमें शीला दीक्षित रही। दोनों ने बखूबी संभाला। महिला मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, ये नैरेटिव नहीं है पवन शर्मा। नैरेटिव ये है जो सौरभ भारद्वाज ने कहा या जो आतिशी ने कहा कि हम किसी भी कुर्सी पद पर बैठ जाएं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल ही, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप चेहरा बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं। दूसरी बात, ऋषभ तिवारी आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कमाया, तो 2020 का उन्हीं का हलफनामा यह बताता है कि उनके पास 3 करोड़ 44 लाख की संपत्ति है। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर किया गया हलफनामा है संपत्ति को लेकर, इसमें मेरी तरफ से कोई जोड़तोड़ है नहीं। ठीक है, ऋषभ से मैं पहले काउंटर ले लेती हूं, फिर उसके बाद आपके पास मैं आऊंगी। ऋषभ, क्यों इस तरीके की शब्दावली या फिर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है? भाई उनका इंटरनल डिस्कशन है ना, वो किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ने जो 2014 में किया वो 24 में रिपीट कर रहे हैं, लेकिन 14 में उनको फायदा मिला ना चुनावी तौर पर। जब उनको ये पता है कि ये काम करता है, तो फिर वो अपना चुनावी फायदा इससे क्यों नहीं उठाएंगे? और बीजेपी को इससे क्या समस्या है? मजबूत नहीं है क्या आप लोग? अनम्यूट करेंगे ऋषभ। सॉरी बोलिए। पूर्णिमा जी, सबसे पहले सारे पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा भगवान का काम होता है निर्माण करना, और इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश का निर्माण कर रहे हैं। और आज देश ने ऐसा देखा है कि जनता को मूर्ख समझकर एक मंत्री को मुख्यमंत्री का निर्माण करने के लिए भेजा गया है। लेकिन इनके ही पार्टी के लिए अभी पवन शर्मा जी ने 3-4 वाक्य यहाँ पे रखे। पहला वाक्य इन्होंने महिला पे कहा कि पपेट समझा है। बेशक नहीं सर, हम उन पार्टियों में से नहीं आते हैं
जो महिला को मुख्यमंत्री आवास पे उनके साथ बदसलूकी करे और पपेट समझे। हमारी ही पार्टी ने जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया और उसको दानव सोच करने वाले कांग्रेस के आपके गठबंधन के साथी ने उन्हें दानव सोच का कहा था। और तीसरी बात, हम कुछ पपेट नहीं कह रहे, आपके सौरभ भारद्वाज के चेहरे बता रहे, आपके सोमनाथ भारती के ट्वीट बता रहे कि ये तो केवल एक डमी सीएम रहने वाली है। तो ये डिसाइड आप लोग पार्टी के अंदर कर ले कि मुख्यमंत्री केवल चेहरा का है या फिर केवल कागजों पे रहेगा या सच में मुख्यमंत्री उन्हें माना जाएगा। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है। आरोप लगाएगा कांग्रेस, कहेंगे आरोप बीजेपी लगा दिया, स्टेटमेंट देंगे सौरभ भारद्वाज और कहेंगे बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे भैया अपने अंदर झांकिए, किसके मन में क्या इच्छा थी, बना किसको दिया है। आतिशी मरलेना सिंह जी को बना के बैठा दिए, टुकड़ा सौरभ जी के चेहरे पे दिख रहा है, स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, ट्वीट सोमनाथ जी कर रहे हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वाह जी वाह जनाब, जतो दोष नंदो घोष, मिस मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपका है। पॉइंट 1। दूसरा, क्या कहा गया आतिशी जी के द्वारा कि हम कोई भी बन जाए मुख्यमंत्री तो केवल अरविंद जी ही रहेंगे। मतलब ये मजबूती देने के लिए नहीं, मजबूरी के मुख्यमंत्री बने हैं। अरे बहुत देरी कर दी सर, पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिल्ली वाले जनता सांस ले रहे होंगे चैन की। अरे इतने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार कहने वाले, कट्टर बेईमान का आरोप लगा जिन पे, वो अब क्यों जा रहे हैं? पहले चले जाते। 2.5 महीना 3 महीना चुनाव का बच रहा है, इतने साल राज कर लिए, 65 लाख के पर्दे लटका लिए, अब कह रहे हैं कि नहीं 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 देखो जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, बड़े कट्टर ईमानदार है, जनता चुन के भेजेगी तो हम आएंगे। इन्हें भी पता है कि ना जब साइन कर सकेंगे, ना जब दफ्तर जा सकेंगे, तो जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता की इन्हें लथाड़ सुननी पड़ेगी, जनता की इन्हें आलोचना सुननी पड़ेगी कि किस मुंह से वोट मांगने आए हो, किस मुंह से हमारे सामने आए हो। तो ये जनता को मुंह किस रूप से दिखाएंगे, इनकी मजबूरी है। ठीक है, छोटे को त्याग नहीं दे रहे, ठीक है, कंड नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि भाई हमने पपेट तो नहीं कहा, तो ये देख लीजिए फिर इसको क्या कहते हैं आप, अगर ये आपको क्लियर नजर आ रहा हो। ये तो बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें पपेट लिखा हुआ है ऋषभ जी, तो ये मत कहिए कि आपने नहीं कहा। सौरभ भारद्वाज ने क्या नहीं, ठीक है, वो मैंने उसका आधार बता दिया, मैंने उसका आधार बता दिया, लेकिन आपको मैं बताऊं, सुनिए मेरी बात सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने जो कहा वो बाद में कहा, उससे पहले आप लोगों की तरफ से ट्वीट कर दिया गया था। खबर मैं ही पढ़ रही थी, मैंने ही आपके इस पोस्टर को स्क्रीन पर दिखाया था, और उसके बाद जो फॉलोड अप आया, जो फॉलोड अप स्टेटमेंट्स ऋषभ जी आए, चाहे वो आतिशी को हो या फिर सौरभ का हो, वो भी मैंने उसके बाद दिखा दिया। बहरहाल पपेट सीएम की लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्या दिल्ली की जनता भले ही 5 महीने के लिए सही, 6 महीने के लिए, क्या पपेट सीएम डिजर्व करती है, जिस तरफ इशारा खुद सौरभ या फिर खुद आतिशी करती हैं? जगदीश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस कैसे इस मूव को देख रही है? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देना, ये अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से रिपीट टेलीकास्ट कर दिया है जो वो पहले भी कर चुके हैं। सत्ता से बेदखल तब आप हुए थे, फिर भी उन्होंने कह दिया कि थोड़ी सी कमी रह गई, जरा थोड़ा बेहतर वोट दे दीजिएगा, सीटें दे दीजिएगा, तो हमें अच्छा मौका मिल जाएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनावों के मद्देनजर ये किया है, और मैं ये मानती हूं, ये जानती हूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी इंडिविजुअली खुद मजबूत स्थिति में रहना चाहेगी। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनको बधाई देना चाहता था, पर वो वापस होगा, बधाई नहीं दी। इसका कारण ये था वो मुख्यमंत्री है, डम्मी मुख्यमंत्री। इनके नेता कहने सारे बुरा लगा, ये मुख्यमंत्री पद का अपमान भी समझा जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बाहर बैठिए, आप मुख्यमंत्री नहीं है, सहन नहीं कर सकते, तो उनको कहना चाहिए। और वो जनता की अदालत में जा रहे क्यों? उनको कानून पर भरोसा नहीं है। अडवाणी जी कहते हैं जब तक मैं बेदाग निकलूंगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। माना 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, पवन जी बीच में नहीं, पवन जी बीच में नहीं होगी। उनको जो बेल मिली अरविंद केजरीवाल को, उसमें सशर्त जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है। मैं बता रही हूँ ना आपको, सशर्त जमानत मिली है, और जमानत की शर्तों में यही शामिल है कि वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, वो कहीं सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो इस केस के बारे में बात नहीं कर सकते, वो कंडीशंस आपको पता है सर बहुत अच्छी। ये कब कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? एक मिनट पवन जी, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, 6 महीने बाद सुन लीजिए ना, पहले बीच में मत बोलिए, उनकी बात होने दीजिए। बोलिए, आप कह रहे हैं जगदीश जी अपनी बात करें। जगदीश जी, हाँ, मेरा कहना जो आज मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, 6 महीने बाद कैसे बनता है? जनता की अदालत से बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट।
संविधान से चलती है और हम सब मानते हैं। और एक सवाल हो रहा है, कह रहे बिजली फ्री, हम 7 लोग पैनल में बैठे, मुझे एक आदमी बता दे जिसको बिजली फ्री मिलती हो। अफवाह फैलाते बिजली फ्री, आज बिजली का बिल टाइम से ना भरो तो काटने के पैसे हैं, फिर उसको लगाने के पैसे हैं। दिल्ली की जनता का बुरा हाल है, पानी के कई गुना रेट बढ़ गए हैं। भाई झूठ मत बोलो। अब जनता, अब मुख्यमंत्री कह रही है मैं केजरीवाल के काम को आगे बढ़ाऊंगी, तो दिल्ली की जनता कैसे वोट देगी? वो तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, क्या वो भी ऐसा करेंगी? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं केजरीवाल जी को सब्र करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा, क्लीन चिट नहीं मिलेगी, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। कोई भी बन जाए, एक महिला बन जाए, हम तो सम्मान करेंगे। पर वो महिला खुद कह रही है मैं डम्मी हूं, तो भाई मुख्यमंत्री की गर्मी का तो वो करो। आप बना देते, अपने मन में रखते वो है, कम से कम ये तो कहते मुख्यमंत्री महिला, हम भी सम्मान करते। पर इस तरह से अगर केजरीवाल के काम को आगे बढ़ाएगी तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बहुत लाचार है, दुखी है। कहते हैं कि हम बस में महिला को फ्री बैठाते हैं, अरे भाई उसके पिता से, उसके भाई से, उसके पति से, उसके दोस्त से डबल पैसा ले रहे हो आप, ये कैसा फ्री का धंधा है?